अब आगे देखो अपन बात करते हैं उप समूह सब ग्रुप क्या होता है। पिछली क्लास में अपन पढ़ा था ग्रुप के बारे में, अब आगे अपन कंटिन्यू पढ़ेंगे उप समूह। उप समूह क्या होता है तो देखो यदि G एक इसलिए यदि HG का एक परिमित उपसमुच्चय हो तथा G एक ग्रुप हो तथा H ग्रुप G की सक्रिया के सापेक्ष स्वयं एक ग्रुप हो तब H ग्रुप G का उपग्रुप कहलाता है। अब देखो यदि H है वो G का क्या एक परिमित उपसमुच्चय है, H क्या होगा G का एक परिमित उपसमुच्चय होगा तथा G क्या होगा एक ग्रुप होगा, तो H क्या करेगा अगर G की सक्रिया है, जिस सक्रिया के G ग्रुप है उसी सक्रिया के लिए अगर H भी क्या हो ग्रुप बन जाए तो H क्या कराएगा G का उपग्रुप कहलाता है। तो ये होती है डेफिनेशन सब ग्रुप की। अब देखो आगे अपन चर्चा करते हैं। तो अपने को ध्यान रखना है कि G कोई ग्रुप है और H उसका क्या है उपसमुच्चय है, और जिस सक्रिया के लिए G ग्रुप है उसी सक्रिया के लिए H भी क्या बन जाए ग्रुप बन जाए, तो H क्या कहलाएगा G का उपग्रुप होगा। अब देखो किसी भी ग्रुप G के कम से कम दो उपग्रुप, पहला तो होगा देखो तत्सम अवयव वाला और दूसरा होगा G सेम। अगर कोई ग्रुप है और उसके उपग्रुप है, एक तो अगर तत्सम अवयव को ले लें और सक्रिय को ले लें तो एक ग्रुप बनेगा, और दूसरा है G सेम को ले लें, ये दोनों ग्रुप क्या कहलाएंगे, इनको बोलते हैं अपन विषम उपग्रुप। ये दो ग्रुप होंगे वो होंगे विषम उपग्रुप। इसके अलावा G के जितने भी उपग्रुप बनेंगे वो सारे क्या कहलाएंगे उचित उपग्रुप। तो इसके अलावा G के जितने भी उपग्रुप होंगे वे उचित उपग्रुप कहलाते हैं। तो अपने को ध्यान रखना है कोई भी ग्रुप होगा G। अब देखो G में एक भी कंडीशन ये है कि G में कम से कम कितने अवयव होने चाहिए, कम से कम अवयव दो होने चाहिए। अगर एक अवयव होगा तो उचित विषम उपग्रुप कितना बनेगा, एक ही बनेगा, क्योंकि उसमें तत्सम अवयव होगा या G सेम वो चाहे एक ही होगा वो। तो अब देखो अगर कम से कम दो अवयव होंगे तो ये दो विषम उपग्रुप बनेंगे। इसके अलावा जितने भी G के अगर ग्रुप बनते हैं उपग्रुप बनते हैं वो सारे उपग्रुप क्या कहलाएंगे उचित उपग्रुप। आप देखो एग्जाम्पल लेते हैं अपने ग्रुप सब ग्रुप का। अब देखो Z प्लस है, मान लो G बराबर क्या है Z प्लस है। अब मैं देखो Z प्लस सक्रिय के लिए एक ग्रुप बनता है, अगर H बराबर मैं ऐसे ले लूँ 2Z प्लस H1, H2 बराबर ले लूँ 3Z प्लस 1, H3 ले लूँ 5Z प्लस सक्रिया। अब ये सारे देखो इसके क्या कहलाएंगे उपग्रुप कहलाएंगे। क्यों कहलाएंगे कि देखो G में क्या है Z प्लस इन पूर्णांकों का समुच्चय है,
सेट ऑफ इंटीजर पूर्णांकों का समुच्चय है। और H1 क्या है, H1 में 2 के गुणित पूर्णांक है, जैसे 2, 4 ऐसे पूर्णांक है। और 3Z में क्या होंगे, 3 के गुणित पूर्णांक होंगे, इसमें 5 के गुणित पूर्णांक होंगे। अब ये देखो सारे अवयव हैं वो किस में भी होंगे, G में होंगे। तो ये H1, H2, H3 क्या होंगे, G के सारे क्या होंगे, उप समुच्चय होंगे। इन जो भी अवयव हैं H1, H2 और H3 में सारे अवयव G में विद्यमान हैं। आगे देखो सक्रिया, इसमें पहले सक्रिया, इसमें भी सक्रिया क्या है, प्लस है। तो जब अपन जैसे मान लो इसमें अवयव होंगे वो ऐसे होंगे 2, 4। अब देखो 2 + 4 करेंगे तो 6 भी इसमें होगा, 6 भी अवयव इसमें होगा। तो सक्रिया भी क्या होगी, इस सक्रिय लिए ग्रुप बन जाएगा। तो इस ग्रुप को अपन क्या बोलेंगे, H1 होगा वो उपग्रुप होगा G का, H2 भी होगा उपग्रुप होगा G का, H3 भी उपग्रुप होगा G का। ये उपग्रुप का सिंबल होता है। अब देखो अगर R+ है वो उपग्रुप होगा C+ का, या यूँ लिख लो बड़ी, R+ उपग्रुप होगा Q+ का, Q+ उपग्रुप होगा वो C+ का। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है वो परिमेय संख्याओं का उपग्रुप होता है, परिमेय संख्याओं का समुच्चय है वो सम्मिश्र संख्याओं का उपग्रुप होता है। ये इसके क्या होते हैं, उपग्रुप। आगे देखो कुछ अपने को गुणधर्म है वो ध्यान रखने हैं। उपग्रुप के कुछ गुणधर्म हैं वो ध्यान रखना है। पहला गुणधर्म यह है कि अगर H क्या है, अपने को ध्यान रखना है कि H G का उपग्रुप है, तब पहला गुणधर्म ये होगा कि H का तस्मक अवयव वही होगा जो G का है। कहने का मीनिंग है कि जो H का तस्म अवयव है वही तस्म अवयव G का होगा। यानी दोनों जो H है वो G का उपग्रुप है, तो H का तस्म अवयव और G का तस्म अवयव क्या होगा, समान होगा। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, H के किसी अवयव A का प्रतिलोम G के अवयव A का प्रतिलोम समान होगा। अब देखो जो प्रतिलोम अगर मान लो H में क्या है, कोई A है और उसका प्रतिलोम मान लो A इनवर्स है, तो G में भी A का प्रतिलोम क्या होगा, A इनवर्स होगा। तो प्रतिलोम क्या होंगे, दोनों में समान होंगे। तो प्रतिलोम क्या होंगे, दोनों में समान होंगे। तीसरा गुणधर्म ये ध्यान रखना है, H में किसी अवयव A की कोटि तथा G में भी उसी अवयव की कोटि वही होगी जो H में है। तो 3 बातें अपने को ध्यान रखनी है कि अगर H क्या G का उपग्रुप है तो H का तस्म अवयव और G का तस्म अवयव समान होगा। H में किसी अवयव का प्रतिलोम और G में किसी अवयव का प्रतिलोम क्या होगा, समान होगा। आगे देखो H में किसी अवयव A की कोटि, G में किसी अवयव A की कोटि क्या होगी, समान होगी। ये है ग्रुप के सामान्य गुण, उपग्रुप के सामान्य गुणधर्म। आगे देखो उपग्रुप के कुछ प्रमेय हैं इंपोर्टेंट, अपन उसकी चर्चा करते हैं। अब देखो थोड़ी ये चर्चा अपन छोटी सी और कर लेते हैं। एक होता ग्रुप सम्मिश्रण। ग्रुप सम्मिश्रण, अब देखो ग्रुप सम्मिश्रण क्या होता है, G कोई ग्रुप है और H क्या है उसका
ग्रुप जी है और अगर उसके जितने भी परिभाषित हो सके उतने उपसमुच्चय, जितने भी उपसमुच्चय, वो चाहे उपग्रुप हो चाहे न हो, वो क्या कहलाते हैं? ग्रुप के सम्मिश्र कहलाते हैं। तो इसकी परिभाषा ये हो जाएगी, एग्जाम्पल से बनता है ग्रुप सम्मिश्र किसे कहते हैं? तो अपने को लिखना है ग्रुप जी के जितने भी उपसमुच्चय, ये देखो ध्यान रखना यहाँ उपसमुच्चय वर्ड है, उपसमुच्चय चाहे वह उपग्रुप हो या न हो, उपग्रुप हो या न हो, ग्रुप जी का सम्मिश्र कहलाता है। अब देखो ग्रुप जी का सम्मिश्र क्या होगा? तो अगर कोई ग्रुप जी है और उसके ग्रुप जी के जितने भी उपसमुच्चय, चाहे वो उपग्रुप हो चाहे न हो, ग्रुप जी का क्या कहलाएगा? सम्मिश्र कहलाएगा। तो अपने को ये परिभाषा ध्यान रखनी है, ग्रुप का सम्मिश्र किसे कहते हैं? कॉम्प्लेक्स ऑफ द ग्रुप, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स ऑफ द ग्रुप। आगे देखो, अगर मान लो, चलो यहाँ लिख लो, यदि एच व के कोई दो एच व के ग्रुप जी के सम्मिश्र हैं तो इसका गुणनफल। अब देखो H और K क्या है? कोई जी के मान लो कोई दो क्या है? सम्मिश्र है। अब सम्मिश्र है तो इन सम्मिश्रों का गुणा H के होगा, उसमें किस रूप के अवयव आएंगे? देखो H के अवयव आएंगे वो ऐसे आएंगे, H के, जहाँ H बिलोंग करेगा कैपिटल H से और K बिलोंग करेगा कैपिटल K से, इस रूप के अवयव आएंगे जो H और K के गुणित के रूप में अवयव आएंगे, जहाँ H अवयव होगा H का और K अवयव होगा K का। और अगर अपना निकालना है H इनवर्स, पटलम ऑफ H, तो देखो H इनवर्स इसमें क्या कौन से अवयव आएंगे? इसमें अवयव आएंगे वो ऐसे आएंगे H इनवर्स के रूप में, जहाँ H बिलोंग करेगा कैपिटल H से, और अगर अपने को निकालना K इनवर्स तो वो क्या आएगा? K इनवर्स देखो ये हो जाएगा, K इनवर्स के रूप में अवयव आएंगे और K बिलोंग करेगा कैपिटल K से। तो इस प्रकार कोई ग्रुप है जी और उसके दो H व K सम्मिश्र है, तो अपन इसका गुणनफल क्या होगा? वो होगा H K, वो इस रूप में अवयव आएंगे H और K के रूप में। अगर देखो जैसे सक्रिया प्लस होगी तो H प्लस क्या आ जाएगा? सक्रिया गुणनफल की होगी तो क्या होगा? H इंटू क्या आएगा? जहाँ H बिलोंग करेगा कैपिटल H से और K बिलोंग करेगा कैपिटल K से। और अगर अपने को H इनवर्स निकालना है तो H इनवर्स के रूप में अवयव आएंगे समुच्चय में, वो इस प्रकार का आएंगे, H इनवर्स और H बिलोंग टू H और K इनवर्स बिलोंग टू K हो जाएगा। ये होता है ग्रुप के सम्मिश्र। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं, H K और H इनवर्स कैसे निकालते हैं उसकी भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। मान लो क्वेश्चन ऐसे है, H बराबर अपने को दिया हुआ है -1 और 1, और K बराबर दिया मान लो आयोटा, K बराबर दिया हुआ है आयोटा। अपने को निकालना है H के, तो H के क्या होगा? अपने चर्चा की थी H के होगा वो H K के रूप में होगा, और H बिलोंग टू H होगा और K बिलोंग टू K होगा। अब देखो यहाँ सक्रिय क्या देर के साथ देखो पसंद में सक्रिय भी दी होगी, ऐसे लिया हुआ है गुणात्मक सक्रिय G के लिए, G बराबर दिया हुआ है 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा K जी क्या है 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा के रूप में गुणन सक्रिय के लिए ग्रुप है, और इसके दो सम्मिश्र हैं वो H और K है। अपने को निकालना है H के। अब देखो H क्या आएगा? वो क्या आएगा?
एच के रूप में अवयव आएंगे वो किस रूप में आएंगे, एच के रूप में आएंगे, जहाँ एच बिलोंग करेगा एच से और के बिलोंग करेगा के से। तो देखो क्या अवयव आएंगे, देखो सक्रिय है वो गुणात्मक है तो गुणात्मक अवयव गुणा के रूप आएंगे। देखो ऐसे आएगा -1 गुणा होगा आयोटा से, पहला अवयव ये होगा। दूसरा अवयव देखो 1 है वो गुणा होगा आयोटा से। इस रूप के अवयव आएंगे एच के रूप में। इसको अपन क्या लिख सकते, देखो माइनस का आयोटा और आयोटा के रूप में, ये एच के अवयव हो गए। अगर अपने को निकालना हो एच इनवर्स, तो एच इनवर्स में अवयव कैसे आएंगे, देखो एच इनवर्स में देखो अवयव कैसे आएंगे, एच इनवर्स के रूप में आएंगे। तो देखो यहाँ पे अवयव क्या है, अब तो एच का मान यहाँ पे क्या, देखो एच का मान -1 और 1 है तो इसका इनवर्स क्या होगा भाई, अवयव ए है तो ए का बदलाव क्या होता है गुणात्मक के लिए 1/a होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा 1/-1 और 1/1। तो ये क्या आ जाएगा, देखो ये होगा -1 और 1, ये आएगा एच इनवर्स। और अगर के इनवर्स निकालना हो तो के इनवर्स क्या आएगा, देखो के इनवर्स में के अवयव क्या है, आयोटा है तो इसका प्रतिलोम क्या होगा 1/आयोटा होगा, तो ये आ जाएगा 1/आयोटा। आगे इसको सरल करना चाहते हैं, अपन इसको ऐसे भी लिखते हैं। देखो आयोटा से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये बनेगा आयोटा अपॉन, देखो यहाँ आयोटा को आयोटा भाई अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो 1/आयोटा इंटू आयोटा से ऊपर नीचे गुणा कर लो तो ये क्या आएगा, देखो ऊपर तो जाएगा आयोटा और आयोटा को आयोटा से गुणा करने बनेगा आयोटा स्क्वायर। और आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है -1, तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस का आयोटा, ये होगा के इनवर्स। तो इस प्रकार अपने कोई भी ग्रुप दिया हुआ है उसके समीकरण दिए हुए हैं तो अपन समीकरणों का गुणनफल और इसका प्रतिलोम भी ज्ञात कर सकते हैं। आगे देखो सब ग्रुप के कुछ इंपॉर्टेंट प्रमेय हैं 1-2, उनकी भी अपन चर्चा करते हैं कंटिन्यू। प्रमेय है किसी ग्रुप G का H उपग्रुप होगा यदि और केवल यदि A belong to H, B belong to H, तो imply that A B inverse belong to H। ये कंडीशन फॉलो होगी तब क्या होगा, किसी ग्रुप G का H क्या बनेगा, उपग्रुप बनेगा। तो ये प्रमेय है वो इम्पोर्टेंट है, इस प्रमेय के आधार पर अपन कुछ भी कर सकते हैं और इस प्रमेय को सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले देखो इस प्रमेय में देखो एक लैंग्वेज देखो आप, यदि और केवल यदि हो तो इस प्रमेय को अपन क्या करेंगे, 2 प्रकार सिद्ध करते हैं। एक पहले लेंगे आवश्यक प्रतिबंध और उसके बाद निकालेंगे पर्याप्त प्रतिबंध। तो देखो आवश्यक प्रतिबंध क्या होता है, देखो नेसेसरी कंडीशन क्या है। आवश्यक प्रतिबंध क्या करते हैं, जो दिया हुआ है इसको अपन दिया हुआ मान लेंगे और ये सिद्ध करेंगे। और पर्याप्त प्रतिबंध क्या करते हैं, ये दिया हुआ मानेंगे और ये सिद्ध करेंगे उल्टा। तो देखो ऐसे लिखो, माना H G का उपग्रुप है, ये अपन दिया हुआ मानते हैं और अपन ये सिद्ध ये करवाएंगे। अब देखो ये उसका उपग्रुप है, साथ ही मान लो A और B 2 अवयव हैं वो किस में बिलोंग करते हैं, H में बिलोंग करते हैं। A और B 2 अवयव हैं वो बिलोंग करते हैं H में। अब देखो ये A और B बिलोंग H हैं अपने को। अब देखो अगर B बिलोंग टू H है तो इम्प्लाई दैट देखो B इनवर्स भी होगा H में। कैसे होगा इधर देखो, B अवयव किसका है, H का है और H क्या है, G का एक उपग्रुप है तो H भी सेम क्या एक ग्रुप है। अब ग्रुप में प्रत्येक अवयव का क्या होता है, प्रतिलोम विद्यमान होता है। तो ये क्या हो जाएगा, आगे लिख देंगे H G का उपग्रुप है। तो देखो B बिलोंग टू H, B इनवर्स बिलोंग टू H है। अब आगे देखो अगर A बिलोंग टू H है
और बी इनवर्स बिलोंग टू एच है, तो इम्प्लाई दैट ए डॉट बी इनवर्स बिलोंग टू एच होगा। एच क्या, यहाँ पर ए बी इनवर्स बिलोंग टू एच होगा। इसका कारण क्या है, एच में समवर्तता नियम। अगर आपने बात की थी भाई ग्रुप में समवर्तता नियम क्या होता है, अगर ए बिलोंग टू एच है, बी बिलोंग टू एच है, तो ए डॉट बी क्या होगा, एच में आएगा। तो ये बात से हम यहाँ लागू करेंगे। देखो ए बिलोंग टू एच है, बी इनवर्स बिलोंग टू एच है, तो ए डॉट बी इनवर्स बी किस में आ रहा है, एच में विद्यमान होगा। अब देखो ए बिलोंग टू एच है, बी इनवर्स बिलोंग टू एच है और ए डॉट बी इनवर्स बिलोंग टू एच है, तो ये अपना जो दिया हुआ कथन है वो देखो ये सिद्ध हो रहा है। तो इसके हम लोग ये कंडीशन क्या होगी, ये बात सिद्ध हो गई। आगे अपन उल्टा चलेंगे इसका। अब देखो आवश्यक प्रतिबंध क्या करेंगे, सॉरी पर्याप्त प्रतिबंध। सफिशिएंट कंडीशन क्या होगी इसकी, पर्याप्त प्रतिबंध क्या करेंगे, ये अपने को दिया हुआ है, दिया हुआ ये है कि ए बिलोंग टू एच है, बी बिलोंग टू एच है, तो इम्प्लाई डॉट ए बी इनवर्स बिलोंग टू एच होगा। ये अपने को दिया हुआ है। अब आगे देखो ए बिलोंग टू एच, बी बिलोंग टू एच है और ए डॉट बी इनवर्स बिलोंग टू एच है, और अपने को सिद्ध क्या करना है, सिद्ध ये करना है कि एच क्या होगा, जी का उपग्रुप होगा। तो उपग्रुप के लिए अपने कंडीशन 4 होती है भाई, अपने किसी बी जैसे एच को पहले क्या सिद्ध करेंगे, ग्रुप सिद्ध करेंगे। तो ग्रुप सिद्ध करने के लिए 4 गुणधर्म होंगे, समवर्तता, साहचर्य, तत्सम अवयव और प्रतिलोम अवयव। ये 4 आप यहाँ सिद्ध करेंगे। तो पहले देखो अगर ए बिलोंग टू एच है, ए बिलोंग टू एच, ए बिलोंग टू एच, तो क्या हो जाएगा, देखो अगर मैं ए बिलोंग टू एच लेता हूँ, ए बिलोंग टू एच लेता हूँ, तो इस प्रमेय के अकॉर्डिंग क्या होगा, ए इनवर्स बिलोंग टू एच। अब देखो ए को ए इनवर्स से गुणा करते हो तो क्या आता है, ई आता है, तत्सम अवयव आता है। तो इसका मान तो क्या होगा, ई बिलोंग टू एच, तो तत्सम अवयव तो इसमें विद्यमान है, जहाँ लिख देंगे एच का तत्समक अवयव। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट इन तत्सम अवयव में विद्यमान है। आगे देखो तत्सम अवयव आगे निकल गया। अब तत्सम अवयव के बाद अपने को निकालना है प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम। तो मैं ऐसे मान लेता हूं बी एक श्वेत अवयव है। अब बी क्या है, एक श्वेत अवयव है। अब श्वेत अवयव लेंगे तो श्वेत अवयव में क्या होगा, अगर श्वेत अवयव का प्रतिलोम विद्यमान हो जाएगा, इसका मतलब ग्रुप उस ग्रुप के प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम विद्यमान होगा। तो देखो श्वेत अवयव है तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, ई बिलोंग टू एच है, बी बिलोंग टू एच है, तो इस प्रमेय के अकॉर्डिंग क्या होगा, अगर ई बिलोंग टू एच है, बी बिलोंग टू एच है, तो क्या आएगा, ई बी इनवर्स बिलोंग टू एच। तो ये क्या होगा, देखो ई को अपन किसी से गुणा करेंगे तो उस जिस अवयव से गुणा करेंगे वही अवयव आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ आएगा बी इनवर्स बिलोंग टू एच। बी आपने एक श्वेत अवयव माना है तो प्रत्येक बी को बी का प्रतिलोम विद्यमान है, इसका मतलब है प्रत्येक अवयव का क्या होगा, एच में प्रतिलोम विद्यमान होगा। आगे देखो अपने को सिद्ध करना शास्त्रीय नियम। दो गुण तो मैंने फॉलो करवा दिए, तीसरा है शास्त्रीय या समवर्तन ले लो तीसरा। अब देखो ए बिलोंग टू एच है, बी इनवर्स बिलोंग टू एच है, तो अगर इस गुणधर्म के अकॉर्डिंग क्या होगा, ए बिलोंग टू एच और बी इनवर्स बिलोंग टू एच है, तो क्या आएगा, ए डॉट बी इनवर्स का इनवर्स बिलोंग टू एच होगा। अब देखो इसको आगे सेल करेंगे तो क्या आएगा, ए डॉट बी, भाई बी इनवर्स का इनवर्स लेंगे तो वापस क्या आएगा, बी आएगा, और वो क्या आ जाएगा, बिलोंग टू एच आ रहा है। इसका मतलब ए और बी किस में आ रहे हैं, एच में आ रहे हैं। तो ये गुणधर्म हो गया अपना समवर्तता वाला। अब देखो एक और नियम बचा हुआ है, वो है शास्त्रीय नियम। तो शास्त्रीय नियम तो हम सीधा भी लिख सकते हैं, जैसे सक्रिय देखो यहाँ पर क्या लगे, गुणन सक्रिय करती है, तो ऐसे लिख दो, एच का प्रत्येक अवयव
ग्रुप जी की सक्रिया के लिए साहचर्य नियम की पालना करेगा। अगर ये पालना करेगा तो क्या होगा, H क्या कहलाएगा, G का उपग्रुप। अगर तो कोई स्वयं ग्रुप बन गया और G का क्या उपसमुच्चय है तो क्या बन जाएगा, उपग्रुप। तो H का उपग्रुप होगा। ये अपने को सिद्ध करना था, ये प्रमेय सिद्ध हो गया था। आगे देखो एक और प्रमेय है इंपोर्टेंट, उसकी भी चर्चा अपने कंटिन्यू कर लेते हैं। आगे पर में है किसी ग्रुप जी के दो उपग्रुपों का सार्वनिष्ठ भी एक उपग्रुप होता है। अब देखो प्रमेय की लैंग्वेज समझो कि अगर G कोई ग्रुप है वो उसके H1 मान लो, H1 और H2 क्या है, दो उपग्रुप हैं, तो उसका इंटरसेक्शन H1 इंटरसेक्शन H2 वो भी क्या होगा, G का एक उपग्रुप होगा। कैसे होगा उसको अपन सिद्ध करेंगे। देखो ऐसे देखो अपने को दिया हुआ G एक ग्रुप है, तो G एक ग्रुप है तथा माना H1 व H2G के दो उपग्रुप है। भाई अपने मान लिया H1 और H2 है, G के क्या है, दो उपग्रुप हैं। अब देखो H1 और H2 क्या उपग्रुप हैं, तो अपने बात की थी भाई उपग्रुप है तो उपग्रुप में क्या होगा, तत्सम अवयव होगा, और तत्सम अवयव क्या होगा, ई होगा, और ई क्या होगा, दोनों विद्यमान होगा। क्योंकि अपने बात की थी कि भाई ग्रुप का तत्सम अवयव और उपग्रुप का तत्सम अवयव क्या होता है, समान होता है, तो दोनों में क्या होगा, एक अवयव तो कॉमन होगा। तो ऐसे लिख सकते हैं ग्रुप जी का तत्समक अवयव ई H1 व H2 में विद्यमान होगा। अब ये देखो H1 और H2 में विद्यमान है ई, इसका मतलब ई H1 इंटरसेक्शन H2 होगा ना, H1 इंटरसेक्शन H2 वो नॉट इक्वल टू क्या होगा, 5 होगा। उसमें क्या होगा, कम से कम एक ई तो विद्यमान होगा ही, इसके अलावा तो अवयव होंगे ही। लेकिन मान लो सपोज दैट क्या होगा, ये क्या होगा, रिक्त नहीं होगा, इसमें कम से कम एक अवयव तो है ही। अब देखो अपन मान लो ए और बी दो अवयव हैं, वो बिलोंग कर रहे हैं H1 इंटरसेक्शन H2 से। ए और बी कोई दो अवयव हैं और वो बिलोंग कर रहे हैं H1 इंटरसेक्शन H2 से, तो देखो क्या होगा, ए बिलोंग टू H1 इंटरसेक्शन H2 से है, तो क्या होगा, ए बिलोंग टू H1, ए बिलोंग टू H2, तो इम्प्लाई दैट क्या हो जाएगा, देखो ए बिलोंग टू H1 कैसे करा है, ए बिलोंग टू H2 से भी करा है, और बी बिलोंग टू H1 और बी बिलोंग टू क्या हो जाएगा, भाई देखो बी बिलोंग टू H1 होगा, इंटरसेक्शन से करा है तो बी से भी H1 से भी करेगा, और बी बिलोंग टू H2 भी होगा। अब देखो H1 व H2 G के उपग्रुप है, ये अपने को प्रमेय दिया हुआ है। H1 और H2 क्या है, इसके उपग्रुप है। अगर उपग्रुप है तो कंडीशन उपग्रुप की परिभाषा अभी पहले प्रमेय सिद्ध किया था कि अगर मान लो ए बिलोंग टू H1 है, बी बिलोंग टू H2 है, H1 है, तो क्या होगा, ए बी इनवर्स वो भी किससे बिलोंग करेगा, H1 से बिलोंग करेगा। ये उपग्रुप की परिभाषा होती है। तो देखो पहली कंडीशन ये हो जाएगी, इसको आप समीकरण 1 दे दो। आगे देखो H2 भी क्या जी का एक उपग्रुप है, तो क्या होगा, ए बिलोंग टू H2 है, बी बिलोंग टू H2 है, तो इम्प्लाई दैट ए बी इनवर्स बिलोंग टू होगा H2। इसको आप समीकरण दे दो 2। अब समीकरण 1 और 2 को देखो,
समीकरण 1 और 2 को देखो, A बिलोंग टू H1, B बिलोंग टू H1, तो आ रहा है ए बी इनवर्स बिलोंग टू H1, और दूसरा है A बिलोंग टू H2, B बिलोंग टू H2, तो इम्प्लाई दैट ए बी इनवर्स बिलोंग टू H2। अब देखो ए और बी H1 इंटरसेक्शन H2 से बिलोंग कर रहे हैं, तो अपने कहने वाला है ये उपग्रुप कब बनेगा, जब A बिलोंग टू H1, B बिलोंग टू H1 इंटर। अब देखो ऐसे आ रहा है, A बिलोंग टू H1 इंटरसेक्शन H2, B बिलोंग टू H1 इंटरसेक्शन H2, तो इम्प्लाई दैट देखो ए बी इनवर्स है वो, देखो ए बी इनवर्स H1 से बिलोंग कर रहा है, H2 से बिलोंग कर रहा है, तो इसके इंटरसेक्शन से भी बिलोंग करेगा, तो बिलोंग टू H1 इंटरसेक्शन H2। तो अब ये क्या हो जाएगा, देखो H1 इंटरसेक्शन H2 होगा, वो G का क्या होगा, एक उपग्रुप होगा। ये अपने को सिद्ध करना था, अपने पढ़ी थी उपग्रुप की परिभाषा क्या होगी कि अगर A बिलोंग टू H है, B बिलोंग टू H है, तो ए बी इनवर्स बिलोंग टू H होना चाहिए। तो ये कंडीशन लगभग फॉलो हो रही है, इसका मतलब ये कि इसका क्या होगा, उपग्रुप होगा। इस प्रकार अपन कोई भी प्रमेय है इसकी सहायता से कोई प्रश्न सिद्ध करना हो वो भी आसानी से कर सकते हैं।